We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राज पुरोहित सर, आप इसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई इस तरह से पहले कभी नहीं देखा गया। ये पहली मर्तबा है जब इस तरह से इतना खुलकर, और ना केवल जो उनके अधिकारी हैं वो, बल्कि उनके अगर आप प्रतिष्ठित चैनल्स भी देख लें, न्यूज चैनल्स भी देख लें, तो उस पर भी खुलकर ये चर्चा हो रही है खामेनेई को लेकर। जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जिस तरह से इजराइल ने एक्शन किया है, मोसाद पूरी तरह ईरान में एक्टिव है, और ये मोसाद और उनके ड्रोन्स जो तेहरान के आसपास काम कर रहे हैं, उसी की बदौलत है कि मिलिट्री कमांडर जितने भी मारे गए हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटिंग में मारे गए हैं। इसके अलावा जो 9 साइंटिस्ट आपने बताया मारे गए हैं, कैसे, वेरी वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और बहुत ही सटीक निशाना, इसकी वजह से मारे गए हैं। जितने भी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुआ है, और कल रात को जो 2 पेट्रोलियम डिपो पे अटैक हुआ है, किस वजह से? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और बहुत ही सटीक निशाना। अगर इजराइल इतना सब कर सकता है और अमेरिका की उसको मदद है, तो मैं इस बात को मानता हूं कि खमेनेई की सटीक निशानेबाजी भी इजराइल लगा सकता है। ठीक है। जनरल रंजन, रही बात कि वो करेगा या नहीं करेगा, और अगर उसको लगा देता है तो रिजीम चेंज हो सकता है। ठीक है। जनरल रंजन का हम रुख करते हैं। रंजन सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि खुलकर कहा जा रहा है, उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी अगर बात करूं तो वो भी इस खबर को छापता है, और छापता किस बिना पर है? जो इजरायली अधिकारी है उन्हीं की बातों के बिना पर, और ये कहा जाता है कि हाँ, ये चर्चा हो रही है और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सर, इसका असर आप क्या देख रहे हैं? इसका तो व्यापक असर होगा। बिल्कुल ठीक, जैसे ब्रिगेडियर राज पुरोहित सर ने बताया, इजराइल ने कोई एकदम से हमला नहीं कर दिया, उसने बहुत डिटेल प्लानिंग के बाद ये हमला किया है, और एक एक टारगेट की मैपिंग हुई है। मोसाद ने इतना इफेक्टिवली जो ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें उन्होंने ड्रोन्स को थ्रू अ स्मॉल विंडो दे हैव मेड इट एंटर, बिकॉज एक करेक्ट 10 फिगर ग्रेड रेफरेंस तक हर एक टारगेट की उनके पास है। चाहे वो आप पॉलिटिकल लीडर्स ले लीजिए, चाहे वो मिलिट्री टारगेट्स ले लीजिए, या फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। अभी बात करते हैं, जब ओपनली खमैनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट नॉलेज है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स, ग्रेजुएट टारगेट हिटिंग को फॉलो कर रही है इजराइल। उन्होंने एंड स्टेट पहले से ही देख रखा है, इतना नहीं है कि वो एकदम से प्लान करके, और सो नाउ दे आर ओपन वार्निंग दे रहे हैं खुमैनी को टू कम डाउन, एंड इन केस ही डजंट कम टू द टर्म्स, दे में मतलब खुमैनी के ऊपर भी हो सकता है, एज पर माय फीलिंग। लेकिन सर, आप ये देखिए कि हमास से इससे पहले इजराइल भिड़ा, हुती से इससे पहले इजराइल भिड़ा, लेकिन हमास और हुती नहीं है सर ईरान। मैं ये समझना चाह रही हूं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने भड़क गए नेतन्याहू, और इस तरह की बात यहां पर करते हुए खुलकर सब नजर आ रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं। ओके, देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था जो ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर स्टेट बनने वाला था, जहाँ की उसके पास अगर और 10 दिन या महीना और बढ़ जाता, तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट पैदा हो सकती थी इजराइल के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।